रामायण के अंदर, रामायण का एक दृश्य आप लोगों को सुना रही हूँ। डिस्कवरी पर खोज होती है ना, नई नई खोजें, ऐसे ही एक खोज ये है कि हनुमान जी का भोग मंगल को क्यों लगा, कैसे लगा, क्या बात हो गई, सुनिएगा। कि अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, हो अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, और श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना। कि जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। कौन कौन भोग लगाएगा मेरे बालाजी महाराज को? तो जरा दोनों हाथों से सेवा करते हुए मिलके मेरे साथ बोलना, जय जय बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग जय जय बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली। अवसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, अवसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, और श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, हो जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। ताली बजा के जय जय सिया राम। लगाओ ताली। अब मेरी कहानी से जुड़े रहना ताकि सुनने में समझने में आपको कोई तकलीफ ना हो। कह दो आहा बालाजी महाराज की। देखो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करने के बाद भी ये हाल है। मैंने सुना था लेडीजों को ही श्राप है, बस ये मैं नहीं कह रही हूँ, ग्रंथ कहते हैं लेडीजों को, हमारी लेडीज जात को ये श्राप है, जहाँ 4 जनी बैठ जाए वो चुप नहीं रह सकती। अब मैं आप में ही हूँ, कहीं मैं बाहर से नहीं आई हूँ, ऊपर से नहीं उतरी मैं, ये श्राप है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लेडीज चुप है, और ये देखो, इसे कहते हैं कलयुग, इसे कहते हैं कलयुग। बोल बालाजी महाराज की। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब मैं क्या वहीं आगे गाऊं? तभी सुनोगे ध्यान से, यहां से टूट जाएगा। सुनो, अब आ जाओ कहानी पर। कहानी शुरू होती कहां से? हनुमान जी महाराज, प्रभु रामचंद्र जी, माँ सीता जी, लाडले लखनलाल जी, सारे ये रावण की लंका पर चढ़ाई करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद वापस आ गए हैं अयोध्या जी। अयोध्या में आकर के राम जी, जो अब से पहले वनवासी बनकर जी रहे थे, वो आज अयोध्या वापस आकर राज तिलक होने के बाद बन गए हैं राम से राजा रामचंद्र। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। अब आज राजा बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है, जब वनवासी थे तब जीवन कुछ और था, आज राजा बन गए हैं तो जीवन बदल गया है। वहां जो सेवा थी हनुमान जी के पास, वो सेवा बहुत सारी थी, मगर आज प्रभु रामचंद्र जी सेविका सेवकों से घिरे हुए हैं, तो कोई सेवा ही नहीं मिलती उनको, हनुमान जी महाराज को। अब वो ढूंढते थे क्या क्या सेवा करनी है। अब उनका दिनचर्या सुनिए। राघवेंद्र सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे, हनुमान जी करते थे भाई, हनुमान जी करते थे। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुनिएगा, लगा के ताली। राघवेंद्र सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे, हनुमान जी करते थे भाई, हनुमान जी करते थे। अरे रात दिना सेवा में रह के सीताराम सुमरते थे, सीताराम सुमरते थे भाई, सीताराम सुमरते थे। अरे सुबह से लेकर सिया मात के सारे नियम निभाते थे, सुबह से लेकर सिया मात के सारे नियम निभाते थे। अरे शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे, शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे, शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे, ओ शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे। अब एक दिन हनुमत ने आ सीता माँ को प्रणाम किए, एक दिन हनुमत ने आ
सीता माँ को प्रणाम किए। तब अरे सीता दिल में सोच करे इन्होंने हमारे काम किए। सीता दिल में सोच करे इन्होंने हमारे काम किए। सीता माँ को जैसे प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने, सुबह शाम जाते थे वो प्रणाम करने। सीता मैया सोचने लगी इतने बरस बीत गए, इसको हमारी सेवा में रहते रहते सारी दुनिया चली गई, मगर इस सेवक ने अभी तक हमारा हाथ पकड़ रखा है और अभी तक हमारी सेवा में लगा हुआ है, और इसने इतने काम किए हैं, इसके बदले हमने तो कुछ किया ही नहीं इसके लिए। अब देखो सीता के मन में क्या चल रहा है। हो राघवेंद्र से हनुमान ने ही सुग्रीव मिलाए थे, राघवेंद्र से हनुमान ने ही सुग्रीव मिलाए थे। और सीता कह रही है अरे मेरा पता लगाने को ये कूद समंदर आए थे। हो मेरा पता लगाने को ये कूद समंदर आए थे। मेरा पता लगाने को कूद समंदर आए थे। मेरा पता लगाने को ये कूद समंदर आए थे। वानर सेना का हर नायक अपने घर को दौड़ा है, वानर सेना का हर नायक अपने घर को दौड़ा है। पर अरे इस सेवक ने स्वामी का पीछा ना अब तक छोड़ा है, इस सेवक ने स्वामी का पीछा अब तक न छोड़ा है। अरे इस सेवक ने स्वामी का पीछा ना अब तक छोड़ा है। वानर सेना का हर नायक अपने घर को दौड़ा है, पर इस सेवक ने स्वामी का पीछा ना अब तक छोड़ा है। इसका कोई घर बार नहीं, इसको कोई चिंता नहीं, इसने तो अपना पूरा जीवन हमारे नाम कर दिया। जब इसने इतना कर दिया तो हमारा क्या फर्ज नहीं है इसके लिए कुछ करना। तो अब सीता माँ सोच रही है कि मैं क्या करूं इसके लिए। तो यही सोच के, पूछो क्या सोच के, यही सोच के, क्या सोच के? मैं तब बताऊंगी जब आप पूछोगे क्या सोच के। यही सोच के, यही सोच के, क्या सोच के? यही सोच के, यही सोच के, अरे यही सोच के, यही सोच के। अब सोच क्या चल रही है सीता माँ की। अब जाहिर सी बात है, एक पुरुष के हृदय को खुश करना हो तो उसका रास्ता कहां से जाता है? पेट से। एक पत्नी को अपने पति से अगर बात मनवानी हो तो सबसे पहले वो कहां से शुरू होती है? बढ़िया सा खाना बनाया जाए पति देव के लिए, आज उनके मन की इच्छा पूरी करी जाए, कह दो सच्चे दरबार की। तो यहाँ पर एक माँ भी अपने बच्चे को खुश करती है तो यहीं से सोचती है कि अपने बेटे की पसंद का खाना बनाऊं। सीता माँ ने यही सोच के, सीता माँ ने कह दिया हनुमान से, हनुमान मैं और तेरे स्वामी तेरे प्रभु तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, और आज मेरे मन में एक इच्छा जागी है कि मैं अपने बेटे के लिए, इस बेटे के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाऊं और तू उसे खाने आए। कह दो सच्चे दरबार की। अब बालाजी महाराज को सीता मैया ने अगले दिन का दावत का न्योता दे दिया कि हनुमान कल सुबह तुझे मेरे यहाँ पे भोज पर आना है। सीता माँ ने न्योता दे दिया। हनुमान जी बड़े खुश कि मैया अपने हाथों से भोजन बनाने वाली है, वो भी मेरे लिए। हनुमान जी दौड़े दौड़े घर गए, रात को भोजन भी नहीं किया खुशी के मारे कि नहीं सुबह झिक के खाऊंगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब यही माँ ने सोच करके अब तैयारी शुरू करी है। तैयारी सुनो, लगाओ ताली, 1 2 3 4। यही सोच के, अरे यही सोच के, क्या सोच के? यही सोच के, क्या सोच के? अरे यही सोच के, अरे यही सोच के सीता ने पकवान सभी तैयार किए। यही सोच के सीता ने पकवान सभी तैयार किए। क्या क्या पकवान? अरे लड्डू, बर्फी, लड्डू, बर्फी, लड्डू। सबके मुंह में पानी आ गया, मुंह से हाँ हूँ कुछ नहीं निकल रहा। लड्डू बर्फी और इमरती चने मसालेदार की। लड्डू बर्फी और इमरती चने मसालेदार की। लड्डू बर्फी और इमरती चने, लड्डू बर्फी और इमरती चने मसालेदार की। अरे लड्डू और इमरती की है थाली लगी मिठाई की। लड्डू और इमरती की है थाली लगी मिठाई की। और उस दिन 1 2 4 नहीं, अरे करती माता सीता ने वो एक दुकान हलवाई की। करती माता सीता ने वो एक दुकान हलवाई की। हो करती माता सीता ने वो एक दुकान हलवाई की। हो करती माता सीता ने वो एक दुकान हलवाई की। माँ सीता ने 2 4 नहीं पूरे 56 भोग बनाए बालाजी महाराज के लिए। बोल बालाजी महाराज की। 56 भोग तैयार हुए हैं किसमें? रघुकुल के शुद्ध घी में, रघुकुल के शुद्ध घी में। अब शुद्ध घी में भोजन बन रहे हैं तो चारों तरफ खुशबुएं उड़ रही हैं।
खुशबू उड़ रही है तो राम जी की नाक तक भी पहुंची। राम जी की नाक तक खुशबू पहुंची, राम जी दौड़े दौड़े रसोई की तरफ। राम जी ने आकर देखा पत्नी खाना बना रही है, तो जाहिर सी बात है पति को यही लगेगा मेरे लिए बन रहा है। पत्नी बना रही है, रानी वो भी महारानी सीता बना रही है तो मेरे लिए। कह रही क्या बात है सीता, मेरे लिए भोजन। कह रहे चिंता मत करो, गलत फहमी ज्यादा पालने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नहीं है ये आपके लिए नहीं है। बोले तो फिर किस लिए? अब राम जी का सवाल सुनो। राम जी ये पकवान देखकर बोले क्या है रानी है। राम जी ये पकवान देखकर बोले क्या है रानी है। अरे आज कौन से महापुरुषों की हो रही है मेहमानी है। आज कौन से महापुरुषों की हो रही है मेहमानी है। अरे आज कौन से महापुरुषों की हो रही है मेहमानी है। महापुरुषों की हो रही है मेहमानी है। सीता बोली, अरे सीता बोली कौन महापुरुषों ने यहाँ पे आना है। सीता बोली कौन महापुरुषों ने यहाँ पे आना है। सीता बोली कौन महापुरुषों ने यहाँ पे आना है। सीता बोली कौन महापुरुषों ने यहाँ पे आना है। किसी और ने नहीं कि बढ़िया बढ़िया पकवानों से हनुमत को रिझाना है। 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 तो जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। अच्छा जी, ये 500 रुपए श्रीमान चेयरमैन साहब, नाम बताइए जी। प्रवीण अग्रवाल जी, कौन से हैं जी, यहाँ पे मौजूद हैं क्या? अच्छा उधर ही बैठे हैं क्या? इधर ही बैठे हैं क्या चेयरमैन साहब? मैं दर्शन कर लूं, मैं भी देख लूं कौन से हैं जी। चलिए कोई नहीं, मैं मिलूंगी जरूर। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। ये सिया राम जी हनुमान जी के भोग पर ये खुश होके आए हैं, मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रेम से कह दो जय जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली। सीता माँ ने कहा किसी और ने नहीं, आज तो हनुमान के लिए दावत तैयार हो रही है। आज मेरा बेटा खाएगा क्योंकि आज उसकी माँ ने बनाया है। अब जाहिर सी बात है 56 भोग बने थे किसके लिए? किसके लिए? हनुमान जी के लिए। राम जी को मना हो गई, प्रभु आपके लिए नहीं है आज, पहले हनुमान खाएगा उसके बाद बचेगा तो फिर आपको मिलेगा। ये बात हनुमान जी से पहले राम जी से कही गई। अब राम जी तक तो खुशबू पहुंच गई, लेकिन जिनके लिए बन रहा है उन तक कैसे ना पहुंचती, खुशबू वहां तक भी पहुंच गई। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए और आते ही बोले कि आप देखिए हनुमत बोले माँ भूख लगी अति भारी है। हनुमत बोले माँ भूख लगी अति भारी है, कि पहले प्रभु का भोग लगाओ फिर आए भगत की बारी है। पहले प्रभु का भोग लगाओ फिर आए भगत की बारी है। पहले प्रभु का भोग लगाओ फिर आए भगत की बारी है। पहले प्रभु का भोग लगाओ फिर आए भगत की बारी है। कि भैया जल्दी से भोग लगा दो जो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं। तो हनुमान जी ने देखो, राम जी ने भी माँ सीता की बात का मान रखा था। माँ सीता ने, हनुमान ने कहा ना प्रभु को भोग लगाओ, तो सीता माँ ने थाल तैयार किया 56 भोग का और थाल लेकर के राम जी को अर्पण कर दिया। कह दो राजा रामचंद्र महाराज की। अब राम जी को दिया तो राम जी ने भी मान रखा माँ सीता का, क्योंकि माँ सीता ने कहा था ये भोजन किसके लिए है? हनुमान के लिए। तो राम जी ने सिर्फ एक कौर तोड़ा और भोग प्रसाद रूप अपने मुख में रखा और जो का जो थाल हनुमान जी को दे दिया। लो हनुमान, आज इस भोजन पे मुझसे पहले तुम्हारा हक है। कह दो राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब भोग पा लिया राम जी ने, तो हनुमान जी को भी संतुष्टि हो गई। तो हनुमान जी बोले मैया अब भोजन कर लूं? बोले हाँ बेटा अब कर ले, अब तेरा ही इस पे अधिकार है। अब देखो हनुमान जी की दावत शुरू हो रही है। कौन कौन आनंद लेगा दावत का? हनुमान जी की दावत लेनी है, जरा आनंद लो, जरा दोनों हाथ खोल करके ताली बजाकर जय जय बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली। अब सुनो, अब हनुमान जी बैठ गए हैं जी चौकड़ी मार के, बैठ गए हैं बिल्कुल, और चौकड़ी मार के अब भोजन शुरू हो रहा है कि मार चौकड़ी हनुमत बैठे इष्ट देव का ध्यान किया। मार चौकड़ी हनुमत बैठे इष्ट देव का ध्यान किया। मार चौकड़ी हनुमत बैठे इष्ट देव का
ने भुगतान किया। पूरा थाल 1 मिनट बहुत बड़ा होता है, 60 सेकंड थाल निपटाने के लिए बड़ा नहीं होता। थाल, यहाँ थाली की बात नहीं चल रही है। 56 भोग का थाल दिया था जिसे हनुमान जी ने 1 मिनट नहीं लगाया और 1 मिनट के अंदर साफ। अब जाहिर सी बात है, साफ तो हनुमान जी मैया की तरफ बोले, मैया भोजन। मैया बड़ी खुश हो गई। भाई जाहिर सी बात है, माँ बच्चे के लिए रोटी बनाए, एक बनाए, बच्चा खा ले और ऊपर से कहते मम्मी 1 रोटी और, तो माँ कितनी खुश हो जाती है, होती है कि नहीं? बोलती है मेरा तो भोजन बनाना सफल हो गया, मेरा बच्चा खा रहा है खुशी से। 1 मांगता है 2 लाती है वो। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की जय। अब हनुमान जी का भी यही हाल। हनुमान जी ने कहा मैया भोजन। सीता माँ बड़ी खुश अंदर गई, फटाफट दूसरा थाल लेकर के आ गई कि बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। अरे बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। अरे वो सब भी सामान पेट में हनुमान ने डाल दिया। हाँ, वो सब भी सामान पेट में हनुमान ने डाल दिया। वो सब भी सामान पेट में हनुमान ने डाल दिया। हाँ, वो सब भी सामान पेट में हनुमान ने डाल दिया। हाँ जी, कितने थाल हो गए? कितने हो गए? 2। अब देखो 2 नहीं, थाल तीसरे को निपटाया, तीसरा भी निपट गया। हो थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया। थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया। और 4, 5, 6, 7 नहीं कि 8 थाल खाली कर डाले। 8 थाल खाली कर डाले। अरे हनुमत ने कमाल किया। 8 थाल खाली कर डाले, हनुमत ने कमाल किया। ओ 8 थाल खाली कर डाले, हनुमत ने कमाल किया। हाँ, 8 थाल खाली कर डाले, हनुमत ने कमाल किया। कितने थाल खा गए हनुमान जी? सच्चे दरबार की कितने खा गए? 8। अभी 8वां निपटाने पे था, निपटने पे। अब निपटने पे था तो सीता के मन में टेंशन क्या? बोली अगर ये 8 के बाद 9वां मांग लिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि खाना खत्म। वो सोचने लगी मैंने तो इंसानों के हिसाब से बनाया था, ये तो भूत चराई कर रहा है, बिल्कुल लगा ही पड़ा है, बीच में रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल कहीं भी। अब सीता माँ ने एक तरकीब निकाली हनुमान जी का ध्यान डाइवर्ट करने की। क्या? सुनना कि भला गिलास देखकर बोली माता सीता है, हो भरा गिलास देखकर बोली माता सीता है। अरे खाना तो इतना खा बैठा पानी क्यों नहीं पीता है? खाना तो इतना खा बैठा पानी क्यों नहीं पीता है? खाना तो इतना खा बैठा पानी क्यों नहीं पीता है? खाना तो इतना खा बैठा पानी क्यों नहीं पीता है? खाना तो इतना खा बैठा पानी क्यों नहीं पीता है? अब हनुमान जी भी देखो बड़े प्यार से जवाब दे रहे हैं कि मैया हनुमत बोले पकवानों से मिली ना अब तक फुर्सत है। कि मैया खाना ही इतना अच्छा है, मैं क्या करूं? हनुमत बोले पकवानों से मिली ना अब तक फुर्सत है। और मैया मेरी छोटी सी आदत है कि आधा खाना खाकर पानी पीना मेरी आदत है। 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 कि मैया बीच में नहीं पीता हूँ, ऐसे नहीं पीता हूँ, थोड़ा सा इंटरवल हो जाता है तब पीता हूँ आधा खा के। अब सीता मन में सोच रही है, वो सोच रही थी कहानी खत्म हो, वो तो कह रही आधी पे भी कि सीता मन में सोच करे कि पानी इसने छुआ नहीं। सीता मन में सोच करे कि पानी इसने छुआ नहीं। अरे इसका तो ये मतलब है कि इंटरवल भी हुआ नहीं। इसका तो ये मतलब है कि इंटरवल भी हुआ नहीं। इसका तो ये मतलब है कि इंटरवल भी हुआ नहीं। इसका तो ये मतलब है कि इंटरवल भी हुआ नहीं। इसका तो ये मतलब है कि मैं तो सोच रही हूँ पिक्चर खत्म कब होगी। यहाँ तो इसकी तो आधी पे भी नहीं पहुंची अभी, यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी। अब सीता मैया मन में टेंशन लेके बैठ गई कि हे भगवान रघुकुल की बहू के हाथों कोई भूखा चला जाए, ये तो आज बड़ी आश्चर्य वाली बात हो जाएगी, बड़ा कलंक लग जाएगा रघुकुल की बहू के ऊपर। अब सीता माँ मजबूर होकर के मुंह बनाकर बैठी है, इधर हनुमान जी का थाल खाली, हनुमान जी की थाली, और हनुमान जी ऐसे ही बैठ गए।
हमारा भाई ऐसे बैठा है। कैसे सच्चे दरबार की हनुमान जी सोच में बैठ गए कि मैया ला क्यों नहीं रही है। मैया को अब आखिर में कह ही दिया हनुमान जी ने, मैया भोजन। बोली अब मुझे खा ले, अब तो मैं ही बची हूँ बस बेटा, क्योंकि भोजन तो समाप्त हो गया जो बनाया था। बोले अच्छा कर नहीं है भोजन, अच्छा एक काम करो मैया तुम यहीं पे आज्ञा दे दो, भोजन कर ले, मैं यहीं कर लूंगा। बोले है नहीं तो कर कहाँ से लेगा, पहले ये तो बता दे बेटा। बोले नहीं आप आज्ञा दे दो, मैं भोजन का इंतजाम यहीं पे कर लूंगा। बोले अच्छा और तो कुछ उपाय है नहीं, जा कर ले जो तुझे करना है। अब हनुमान जी वहीं बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। भोजन देखो क्या कर रहे हैं कि लोटे को लड्डू समझा। क्या खा रहे हैं भोले ना बालाजी महाराज, क्या खा रहे हैं? बर्तन भांडे खा रहे हैं। अब लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, के थाल गिलास भी चटकी है सीता की देख मजबूरी को, थाल गिलास भी चटकी है सीता की देख मजबूरी को, थाल गिलास भी चटकी है सीता की देख मजबूरी को, थाल गिलास भी चटकी है सीता की देख मजबूरी को। जब ये देखा श्री राम ने कि तृप्त नहीं हनुमान हुए, जब श्री राम ने देखा कि हनुमान जी अब अपनी लीला पे आ गए, उन्होंने सोचा आज सीता गलत पंगा ले गई है, ये गलत पंगा ले लिया है इसने हल्के में ले लिया हनुमान जी महाराज को। ये जानती नहीं है कौन है ये है भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र। कौन है 11वें रुद्र? किसके? भोलेनाथ के, देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्र। और जो अपनी पे आ जाए ना तो आ जाए तो ब्रह्मांड खा जाए फिर भी उनकी भूख शांत ना हो। कह दो शंकर भगवान की, बालाजी महाराज की। तब राम जी ने देखा हनुमान जी लीला दिखाने पे आ गए हैं और सीता हल्के में ले गई है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि जब ये देखा श्री राम ने तृप्त नहीं हनुमान हुए, कि तब हनुमत के पीछे आके खड़े राम भगवान हुए। हनुमान जी के पीछे राम जी ने हाथ बढ़ाया और खड़े हो गए और सीता से इशारा दे दिया, सीता जाओ उस तुलसी के क्यारे से एक पत्ता तोड़ कर लेकर आओ। सीता मैया दौड़ी दौड़ी गई, तुलसा मैया से एक पत्ता तोड़कर ले आई और ला करके प्रभु राम के हाथों में धर दिया। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब हनुमान जी राम जी को तुलसी का पत्ता दे दिया। अब तुलसी का पत्ता लेकर राम जी ने क्या किया हो कि तुलसी कि जब ये देखा श्री राम ने तृप्त नहीं हनुमान हुए, और तब हनुमत के पीछे आके खड़े राम भगवान हुए और वो